दुर्गा संहिता के अध्याय, संहिता के अध्याय सभी से दादाजी महाराज की प्रसन्नता के लिए और आप सभी का आत्मिक कल्याण के लिए यहाँ पर एकत्र होकर हम सब लोग मनाते हैं। इसी श्रृंखला में करीब 30 वर्ष यहाँ पे शायद हो गए हैं, 25-30 साल हो गए यहाँ आते हुए, और इसी तरह से ये क्रम चला हुआ है। ये भगवान गुरु महाराज की कृपा है। और अब दादाजी की जो खंडवा समाधि स्थली है, वहाँ पर भी श्री 1008 श्री हरिहर बोले भगवान छोटे दादाजी की जो आज्ञा पुरानी सन 1938 की है, उसी रूप में मार्बल का मकराने के अच्छे मार्बल से और मंदिर 84 कमरों का मंदिर बनने के लिए लगभग 30 तारीख को उसका भूमि पूजन होगा। और दादाजी की जो आज्ञा है कि हमारे गुरु महाराज भी कहते थे, हमारे गुरु महाराज से इंदौर सरकार की भी ये वाणी है कि गुरु की वाणी में, गुरु महाराज की आज्ञा और वाणी में देर हो सकती है लेकिन नहीं हो सकता है। जब गुरु महाराज 85 में वर्ल्ड टूर करने के लिए पधारे, यूरोप घूम के यूरोप से जब अमेरिका के लिए चले तो लंदन से फ्लाइट चली, हम साथ में बैठे हुए थे गुरु महाराज के, और गुरु महाराज ने हमको विंडो सीट पे बिठा रखा था और पास बीच वाली सीट में हम दादाजी विराजमान थे। जब लंदन से बोस्टन के लिए फ्लाइट चली, उस समय एक नॉर्थ वेस्ट कंपनी होती थी, नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की फ्लाइट में लंदन के गेटविक एयरपोर्ट से बोस्टन के लिए जब चले तो लंदन से उड़ते ही हमें दूसरी बारी जाना का मौका था। उस समय तो हम गुरु महाराज की दया से हम नीचे देख रहे हैं, आनंद ले रहे थे। गुरु महाराज ने ऐसे पैर पे हाथ मारा, ऐसे पैर मारा, बोले देखो बेटा 40 साल पहले, उस समय 85 में 40 साल हो गए थे, सन 42 में गुरु महाराज ने समाधि ली। बोले देखो 40 साल पहले दादाजी ने ये कहा था कि तुम संधि नहीं करोगे तो तुम्हें स्वराज देंगे और अमेरिका भेजेंगे। बोले देखो बेटा, हम अपने पिताजी, गुरु महाराज की स्टेट थी, गुरु महाराज के परिवार मतलब दादाजी की जो पिताजी की स्टेट थी राजस्थान में, उसके राजा थे, राजकुमार थे। तो बोले देखो राजा की मीटिंगों में कई बार हमको लंदन आना तो पिताजी के साथ हुआ, पिताजी राजा थे, उनके साथ लंदन और फ्रांस इधर हम घूमे, और लंदन में राउंड टेबल में भी हम आए थे। राउंड टेबल एक मीटिंग हुआ करती थी, राजाओं को बुलाया जाता था, वायसराय और ये एलिजाबेथ वगैरह बुलाते थे। बोले उसमें मीटिंग में लंदन हम आए, लेकिन अमेरिका नहीं गए थे। और छोटे दादाजी महाराज ने फिर संन्यास्त होने के बाद, छोटे बड़े दादाजी छोटा एक सेवा में रहने के बाद छोटे दादाजी महाराज ने उनको सेवा करते करते बोला था कि अच्छा संधि नहीं करोगे तो तुम्हें स्वराज देंगे और अमेरिका भेजेंगे। तो देखो बड़े छोटे दादाजी महाराज की भी सन 42 में समाधि होगी, लेकिन जब 47 में आज़ादी हुई, स्वराज बोला था दादाजी ने स्वराज देंगे, तो स्वराज जब हुआ, आज़ादी हुई हिंदुस्तान की, तो वो भी हमारे सरकार के सामने हुई, 1947 में हुई। 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी हुई वो गुरु महाराज के काल में हुई। तो जो उनने कहा था कि तुम्हें संधि नहीं करोगे, मतलब किसी से समझौता नहीं करोगे, संधि नहीं करोगे तो स्वराज देंगे। स्वराज भी छोटे अन्नदाता जी के इंदौर सरकार के सामने सब हुआ, और अमेरिका भेजेंगे। तो बोले देखो 40 साल, सन 42 में छोटे दादाजी समाधि ली, उससे 2-3 साल पहले बोला होगा, लेकिन सन 85 में गुरु महाराज ने बोला कि देखो तो 40 से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन 40 बोल रहे थे दादाजी की, 40 साल
पहले गुरु महाराज ने बोला था कि तुमको अमेरिका भेजेंगे, देखो मैं अब अमेरिका ले चलता हूँ। तो बोले देखो बेटा, गुरु महाराज की जो वाणी है उसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए, कभी मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि नहीं होगा। बोले मैं बात को भूल गया, जो आज्ञा है होगा, जैसे उनकी आज्ञा, पर मेरे मन में कभी संशय नहीं होगा, नहीं होगा। हालांकि संन्यास होकर खंडवा में कितनी तकलीफ और इतने होने के बाद गुरु महाराज जो इंदौर आ गए, और इतने उसमें फकीरी में रहने के बाद कोई मतलब देखा जाए तो किसी कोई उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका जाएंगे। लेकिन इतने साल बाद दादाजी की वाणी पूरी हुई, और पूरी होते उनको वो बात याद आई, और याद आके हमको कहा, बोले देखो बेटा, गुरु महाराज ने वाणी दी थी दादाजी ने कि तुमको अमेरिका भेजेंगे, अमेरिका देखना है। तो इसलिए बेटा हमको कहा, बोले गुरु महाराज की वाणी पूरी होती है, उसमें देर समय हो सकती है, लेकिन ना हो ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह से अपन लोग 28 साल लगे रहे। 28 साल लगे रहने के बाद खंडवा मंदिर का, मार्बल से 84 खम्भों का मंदिर का समय आ गया है। हमसे भी बहुत लोग बोलते, बोले कैसे बनने देंगे, कैसे होगा, ये होगा, कितना झगड़े वगड़े हुए, ये हुआ, बहुत चीजें हुई, लेकिन दादाजी की वाणी पूरी हुई। क्यों? गुरु महाराज की वाणी। ऐसा है, संत वचन सिंह लगन कदली फले न बारंबार। संत का वचन सिंह लगन, संत का वचन जो एक बार हो गया वो पूरा हो। सिंह लगन, शेर जो है एक बार ही भोग करता है, क्योंकि शेर जो है उसका एक नियम है कि वो पीछे नहीं हटता है। शेर जो है अपना भोग पहन करके और शेरनी के ऊपर से निकलता है, निकलने से ऊपर से निकलने से उसकी लिंगी टूट जाती है, उसका दोबारा, इसीलिए वो कभी उसका भोग नहीं करता। उसी तरह से कदली फले न बारंबार, कदली ने केले को, केले का जो स्टेम आता है उसमें एक बार ही फल आता है, उसके बाद दूसरी निकलती उसमें आता है, लेकिन उसमें दोबारा फल नहीं आता है। सिंह लगन संत वचन कदली फले न बारंबार। कदली का जो फल है केले का, वो एक बार जो स्टेम उगता है उसमें से एक या दो जो भी फल गड़की आती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, फिर दूसरी शूट निकलती बड़ी होती है, फिर उसमें आता है। तो ये प्रकृति का नियम है। और अपने धुनी वाले दादाजी महाराज जो हैं, उनकी जो वाणी है वो परमानंद की वाणी है। दादाजी धुनी वालों ने, श्री बड़े दादाजी महाराज श्री केशवानंद महाराज जी ने गौरी शंकर महाराज को जिस तरह से शिवरूप में दर्शन दिए, हमारे गुरु महाराज को भी दर्शन हुआ शिवरूप में। कईयों को गुरु महाराज ने, दादाजी ने शिवरूप में दर्शन दिए, किसी को साक्षात रूप में दिए, कई लोगों को स्वप्न में भी दिए हैं। ऐसे श्री धुनी वाले दादाजी महाराज की कृपा से आगरा में भी उनका जो दरबार है, वहाँ पर हम सब लोग उनकी दया की अनुभूति कर रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं के सामने उनका गुणगान कर रहे हैं। ये उनकी अति कृपा है, और हमें जो ये मौका दिया है वो इसीलिए दिया है कि किसी भजन और सत्संग के द्वारा हम सब अपने जीवन का कल्याण करें। हमारे प्रारब्ध की वृद्धि भी इसी से संभव है। प्रारब्ध की वृद्धि की संभवता के लिए और उसकी परिपूर्णता के लिए हम सब लोग जिस तरह से यहाँ पर सत्संग भजन महिमन कर रहे हैं और दादाजी की आरती नवदास तक सब कर रहे हैं, ये मूल रूप से दादाजी की इच्छा है। कोई भी चीज परिपक्व जब होती है, जब उनकी जिस देव पे जाओ उन देव की इच्छा होती है। जब बद्रीनाथ जाओ, हाँ बद्री विशाल की जो आरती हो रही है, विष्णु सहस्त्रनाम हो रहा है, वो सब उन्हीं बद्री विशाल की कृपा से हो रहा है। यहाँ पर भी जो हम सब लोग की सामर्थ नहीं है, आप सब ग्रहग्रस्त लोग हैं, सब लोगों का काम है,
छापिए, किसी को भी कुछ भी इमरजेंसी कारण कोई नहीं आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी जब कृपा है, उनकी जब मर्जी है, तो नाक कान पकड़ के भी आना पड़ता है। ये वो तन है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। इसलिए दादाजी की जो कृपा है, यहाँ पर सिर रख के मत्था टिका जाता है, शीश चढ़ाए जाते हैं। हम प्रणाम क्यों करते हैं? प्रणाम करने का जो भावुक अर्थ है वो यही है कि पूरे शरीर का जो सोचने की क्षमता है वो इसी भाग में है। इसीलिए हम जो हैं सोच समझ की जो अपनी समझ है, जो हमारा मानस है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो हम आपको चढ़ा रहे हैं, तो हम प्रणाम करते हैं उनके चरणों में। गुरु के चरणों में हमेशा उनके अंगूठे में मत्था टेकना चाहिए, प्रणाम है उनके चरणों में होना चाहिए। उनके मस्तक से, अपने मस्तक से उनके अंगूठे को जब स्पर्श होता है तो हमारी जो भी सोच की शक्ति है उसका कंट्रोल उनके पास आ जाता है, और जैसा वो कर्म करना चाहते हैं, जैसा हमसे सांसारिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म और निष्पादित कर्म जो भी वो करवाना चाहते हैं, वैसी करने की प्रेरणा हमारे मस्तिष्क में आ जाती है और समर्था भी आ जाती है। ऐसी समर्था आ जाती है। गुरु महाराज का तात्पर्य है कि जब हम गुरु महाराज को ध्याते हैं और उनके नतमस्तक होके, क्योंकि नतमस्तक होने से हम अपनी गवर्निंग पावर उनको सौंप देते हैं। सौंपने के बाद उनकी ही कृपा से, और सिंक्रोनाइज सिस्टम समझो या पैरालिसिक सिस्टम समझो या आध्यात्मिक प्रेरणा समझो, वो प्रेरणा हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को पूर्ण रूप से प्रबल कर देती है। वो ऐसी प्रबलता जो है मानसिक रूप से हमारे मन में प्रेरणा अंकुरित हो जाती है। तो सद्गुरु की प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा इसी तरह से हमारे अंदर संचार करती है। उस संचार में कभी कभी बाधा आती है। जिस तरह से श्वास की नली में जरा सा भी कोई कचरा आ जाए, किसी भी तरह से कोई रुकावट आ जाए, बलगम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो छींक के द्वारा बाहर हो जाए। तो जब ऐसी विकार में, हमारे कर्म में या किसी भी तरह से रुकावट आती है हमारे सिस्टम में, ये है आध्यात्मिक सिस्टम। इसमें सोच का सिस्टम है। जब भी हमारी सोच में विकृति आती है, निर्बलता आती है, या भगवान से दूर होने वाली बात जब आती है, तो छींक के रूप में दादाजी का डंडा पड़ता है। दादाजी डांट के, डंडा मार के हमारी सोच की लय को, सोच की दिशा को वापस आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित करके अपने चरणों में लगा लेते हैं। यही उनकी कृपा है। ये कृपा आंशिक और पूर्ण रूप से होती रहती है। इसी कृपा को बनाए रखने के लिए हम सब लोग दादाजी को शिव महिमन का पाठ सुनाएंगे, उसके बाद क्रमशः शिव तांडव का पाठ सुनाएंगे, फिर दादाजी की आरती होगी। आरती के बाद नवराष्टक, रुद्राष्टक और श्री दादा अष्टक अपनी परंपरा में जो दादाजी की अष्टक प्रेरणा है, जो स्तुति है, वो सब हम लोग करेंगे। बाहर हमारे